प्रणाम गुरुजी। जय श्री महाकाल, जय मातंगी माँ। गुरुजी, कल रात से सिर पे ऐसा महसूस हुआ था कि माताजी ने हाथ रखा था। फिर सोने के बाद ऐसा लगा कि पूरी रात क्राउन चक्र में सिर के अंदर बहुत हलचल हो रही थी। तो ये माताजी का आशीर्वाद है। जय माँ मातंगी। गुरु महाराज, मैं पूजा कर रहा था और दूसरे रूम में मेरे घर की औरत लोग सोए थे, मेरी माँ, मेरी बहन। 1 बजे रात में पीछे के दरवाजे के पास एक औरत काले साड़ी में, बाल छोटे बड़े थे और ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से नहाई नहीं है। वो आके खड़ी हो गई थी, जिसे मेरी माँ ने देखा। वो 3 बार आई और उसके ऊपर मेरा पालतू कुत्ता भौंकने लगा रात में 1 बजे। मेरे घर की सारी औरतें जग गई। ये शक्ति अच्छी है या बुरी, इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये रात में 1 बजे आके खड़ी हो गई थी। महाराज, इसके बारे में बताइए। जय गुरुदेव, जय माँ मातंगी। मेरा नाम सचिन है गुरुदेव। मेरा शरीर कल ठंडा हो गया था रात को, और मैं जब मंत्र जप कर रहा था तो मेरे गले से एकदम ऐसे मंत्रों का उच्चारण एकदम स्पष्ट अच्छी तरह से आ रहा था, और एकदम ऐसे कड़क हो गया था, शरीर एकदम स्थिर हो गया था बिल्कुल। ऐसा मुझे अनुभव हुआ गुरुदेव, पर मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, मैं शुभम कुमार साहब बोल रहा हूँ गुरुजी। कल जैसे आपने बताया था गुरुजी लाइव में करने के लिए, वैसे सारा सामग्री लेके बैठे थे गुरुजी, ठीक। तो पूजा कर रहे थे, आप जैसे जैसे बोले मंत्रों का उच्चारण वैसे करते जा रहे थे, माता का नाम लेते जा रहे थे। तो उसमें हुआ क्या गुरुजी, पहले तो थोड़ा मतलब शरीर ना आगे पीछे अपने आप हिल रहा था, तो फिर हमको लगा क्या पता हम ही हिला रहे हैं। फिर हम बोले चलो रहने दो, मतलब हल्का हिल रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद इस तरह कंटिन्यूअसली हिलने लगा, ठीक है। तो हम बोले क्या पता शायद मतलब एक पोस्चर में बैठे हुए ना, तो इसी वजह से शायद हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह पूजा के समय मतलब शरीर हिलने लगा, ठीक है। उसके बाद पूजा के दौरान ही मतलब दिया में तेल शायद कम था, जलते जलते अपने आप, क्योंकि आग बंद था, पता ही नहीं चला कब मतलब दिया बुझ गया। लेकिन इसके बाद जैसे पूजा संपन्न हुआ गुरुजी, जैसे आप बोले थे मतलब गिलास पानी पीना है और लौंग को सिरहाने पे लेके सो जाना है गुरुजी, ठीक है। वैसे ही सोए गुरुजी। मुश्किल से आधा घंटा हुआ। आधा घंटे के बाद मैंने इतनी खूबसूरत लड़की गुरुजी, मतलब आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा होगा इतना खूबसूरत, इतना चेहरे पे तेज। गुरुजी नहीं भी तो कम से कम 20 फुट लंबी। गुरुजी, मेरा हाइट जो है ना उसके घुटनों तक आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी खूबसूरत सी लड़की, और वो मतलब माँ की तरह मेरे से ट्रीट कर रही है, मतलब जैसे हम उसका बच्चा, वो हमको कहीं लेके जा रही है, ठीक है गुरुजी। तो कभी फिर देखे कि मतलब गए तो उधर देखे दीदी लोग बाथरूम में नहा रही है और मम्मी भी आ रही है, हम फिर रूम में गए तो हमको लेके गई पकड़ के इधर से उधर। बहुत लंबी गुरुजी, मतलब 20 फुट, मतलब उसका सर जो है ना छत में सट रहा होगा, मतलब इतनी खूबसूरत सी लड़की। और माँ की तरह ही मुझको ट्रीट कर रही थी, अपना बच्चा कैसा मुझको इधर से उधर लेके गई, ठीक है गुरुजी। बहुत लंबी थी, बहुत खूबसूरत, एकदम चेहरा वैसे ही चमक रहा था। मुश्किल से गुरुजी आधा घंटा सोए होंगे हम। मतलब सोने के बाद ही तुरंत, जैसे आप बोले थे फर्श पे सोना है तो फर्श पे सोए गुरुजी। अनुभव बहुत ज़बरदस्त रहा गुरुजी। गुरुजी आपके पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं गुरुजी, कृपा करके गुरुजी जोड़ लीजिए। गुरुजी, जब मैं माता का ध्यान कर रहा था तब मुझे कंधे तक पूरा खिंचाव महसूस होने लगा। उसके बाद मेरा एकदम से कंधे तक मुझे बहुत ना बर्फ़ जैसा महसूस होने लगा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़मीन में धंस रहा हूँ गुरुजी, गले तक मैं ज़मीन में धंस गया। उसके बाद मुझे ऐसा होने लगा कि पीछे कोई मुझे खींच रहा है, ऐसे पीछे ढकेल रहा है मुझे खींच के, ऐसा महसूस होने लगा गुरुजी। सच में गुरुजी, माता मातंगी का आशीर्वाद ही मैं समझूंगा। अभी मुझे भी ठीक से पता नहीं है गुरुजी कि मेरे साथ क्या हो गया, पर जो भी था वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। साष्टांग प्रणाम गुरुजी। अनहोनी द रियल स्टोरी से चंद्रशेखर मिश्रा बोल रहा हूँ। और गुरुजी, रात को जब जाप हम कर रहे थे तो जब आपने सेकेंड टाइम आपने कहा कि अब जरा लंबा होम जो है आप लंबा करके अब आप लोग बोलो, तो उस समय गुरुजी जब वो जाप हम लोगों ने शुरू किया तो अचानक मेरा शरीर वजन सा हो गया, और वजन सा होने के बाद गुरुजी
होने के बाद आगे पीछे होने लगा, जैसे आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी ताकत लगा के मैं बैठा हुआ था। मैं बोला नहीं हिलूंगा, फिर भी मैं हिलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था क्या हिल रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं आंखें नहीं खोला। और फिर मुझे पीछे जैसे कोई औरत खड़ी हुई महसूस हुआ, जैसा कोई औरत है, और बड़ी एक गोल वाली जो नथनी होती है नाक में पहनती हैं, उस तरीके का नाक में नथनी चमक रहा है, और आंखें बड़ी बड़ी थी, और हल्का ग्रीन कलर का साड़ी, और ग्रीन और अंधेरे में लाइट ब्लैक लग रहा था। वो उस तरीके की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाद वहाँ से गायब होके वो मेरे आंखों के मतलब जिस तरफ मैं बैठा था उसी तरफ आके वो उसकी 2 आंखें खाली बड़ी बड़ी दिखाई दी, और उसने आंखें बंद की और ऐसे देखी। देखने के बाद गायब हो गया। उसके जस्ट बाद मेरा शरीर जो हिल रहा था वो हल्का सा रुका, और जैसे मेरे शरीर पे से कोई एक हवा का झोंका जैसा ऊपर की तरफ जाता है वैसा गया। और जाने के बाद अचानक मेरा शरीर एकदम ढीला सा हो गया, एकदम हल्का हो जाता ना उस तरीके से हो गया सर गुरुजी। और फिर मैं जब आपका जाप पूरा समाप्त हुआ, उसके बाद फिर मैं पैर पड़कर जब मैं रात को सोया, तो सोने के बाद तो सब सामान वैसे ही छोड़ दिया था। तो सब रात को मैंने जैसा आपने लवंग बोला था तकिए के नीचे रखो, तो मैंने रखा था। और आप उस समय सिर्फ आपके ही सपने देख रहा था। आपको तो मैं साक्षात देखा नहीं हूँ, फिर भी मैंने सपने में आपको देखा। और काफ़ी बात जैसे आप कुछ बातें कर रहे हैं, काफ़ी बात कर रहे हैं मेरे साथ गुरुजी। बस यही मेरे साथ गुरुजी घटा हुआ है। नमस्ते गुरुजी, हाउ आर यू? आई एम सुमति फ्रॉम चेन्नई। लास्ट 1 वीक से आपका प्रोग्राम वॉच कर रही हूँ, आई मीन वीडियोस। बहुत अच्छा लग रहा है आपका वीडियोस देख के सुन के। कल फर्स्ट टाइम बैठी मैं पूजा में आपके साथ, तो कल मैं घर में अकेली थी इसलिए डर लग रहा था और फोकस नहीं कर पाई। मोर ओवर कल 12:30 से ज़ोर से हवा चली, बारिश भी आया, और लाइटनिंग तो 2 आवर्स तक होता रहा, तो इसलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपके साथ मैंने मंत्र उच्चारण किया, तो वो फ्यू सेकंड्स के लिए इतना ज़ोर से बॉडी में वाइब्रेट हुआ, फील किया मैंने उस वाइब्रेशन को फील किया, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, सपने में बार बार क्या बोलते हैं, पुतला डॉल, स्मॉल साइज़ का डॉल बार बार दिखाई दिया मुझे। एक बार मेरे घर में जो खिड़की है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, लेकिन सपने में मुझे दिखाई दिया वो नॉर्थ वेस्ट में है करके। और वहाँ पे एक क्रोशिया से बना हुआ पुतला टाइप लटका हुआ है, ऐसे दिखाई दिया। और घर के बाहर मैं सपने में मैं बाहर जाके देख रही हूँ कि वो वहाँ पे लटका हुआ है। और दूसरा, घर के अंदर थोड़ी देर के बाद अंदर शायद मेरी बहन, सपने में ही मेरी बहन बगल में बैठी है, और मैं उससे कह रही हूँ कि एक और डॉल मेरे हाथ में है, और उसको मैं पाइप के अंदर, एक बड़े से पाइप के अंदर मैं घुसा रही हूँ, और वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अचानक उसको बाहर निकाल दिया, और मेरी बहन पूछ रही है कि क्यों निकाला तुम इसको, नहीं चाहिए, अंदर डाल दो। तो मैंने जवाब दिया उसको कि नहीं, जब वो डॉल अंदर जाएगा, नीचे पानी में अंदर एकदम अंदर चला जाएगा, तो वो उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा तो मुझे भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं डॉल से पूछ रही हूँ, है ना, ऐसी बात है ना? तो वो डॉल सर हिला रहा है। ऐसा मैंने अपनी बहन से बोला सपने में। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, गुरुजी आप ही बताएं। लेकिन कल का पूजा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुदेव, जय मातंगी माता, जय महाकाल गुरुदेव। गुरुदेव, कल की साधना में बहुत आनंद आया।
साधना में बैठे थे तभी शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ इतना विशेष। बाद में जब भी आप मंत्र जब आपने जब चालू कराया तभी बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहे। आग जैसे आज्ञा चक्र पे आपने बताया था वो उसी हिसाब से प्रकाश का दिखना, कंटिन्यू उसमें अंदर खींचा जाना, वही क्रिया चालू हुई थी। वही बाद में मंत्र जप में लीन हो जाना, उसमें अलग अलग अनुभूति होना, वो क्रिया सब चालू थी। हाँ, ये बात है कुछ सामग्री की प्राप्ति नहीं हुई माता की तरफ से, पर उनका आशीर्वाद ज़रूर मिला। जब भी सोए थे तभी भी उनका ही दर्शन होना, कभी कुछ अलग रूप में दिखना, कभी कुछ माँ काली के रूप में हंसते हुए दिखना, कभी कुछ कंकाल पहने हुए ऐसे दिखना, ये सब क्रिया चालू थी सुबह तक, मॉर्निंग तक गुरुदेव। यही मेरा अनुभव था। जय महाकाल, जय गुरुदेव। कल रात को 5 बार ही मंत्र पढ़ा और माता का दर्शन आँख बंद करके दोनों आँखों के बीच में माता का दर्शन हुआ। यहाँ तक कि मातंगी देवी, धूमावती देवी का भी दर्शन हुआ। और जब मैं बैठा था तो साइड में कोई मेरे साथ बैठा है ऐसा मुझे पूरी तरह से महसूस हुआ और काफ़ी वाइब्रेट हो चुका था। जय माँ मातंगी, हर हर महादेव। जय गुरुदेव, प्रणाम। जय मातंगी माते। आज रात साधना का अनुभव बता रहा हूँ। मैं चंद्रकांत ठक्कर। मैं जब साधना के अंतिम पड़ाव में थे, जब आपने कहा कि मातंगी माते आ रही है, और आते वक्त मुझे हल्की हल्की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बाद में धीरे धीरे वो आवाज़ जो है बहुत बढ़ने लगी और वो घुंघरू की आवाज़ में तब्दील हो गई। और धीरे धीरे आवाज़ इतनी भयानक निकल रही, इतने घुंघरू बज रहे थे, हजारों की तादाद में घुंघरू बज रहे थे। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, मैं पसीने से लथपथ हो चुका था एकदम। और जैसे आपने कहा कि अब 11 बार प्राणायाम कीजिए, श्वास लीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, वैसे वो आवाज़ धीरे 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 कम होते चले गई और मेरे बदन पर पूर्ण रूप से एक सिरहन सी दौड़ गई। और मैंने आपको याद किया, माता जी को याद किया और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, सुखद अनुभव हुआ। ये आपको बता रहा हूँ। जय गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पूजा करते टाइम एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरी दोनों आँखों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने लगा, जैसे कि कोई इलास्टिक को अपनी कोई फोर्स के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ जो खींचता है, इस तरीके से सिर्फ माथे पर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आने लगा था मेरे को। और ये पूजा करते टाइम भी हुआ और पूजा करने के बाद जब मैं सोने के लिए गया था तब भी ये तकरीबन 4-5 बार सेम ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। और एक ऐसा जैसे बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं उस तरीके से चमक जैसे बोलते हैं, एक ऐसा चमक सा कुछ ऐसा मेरे को क्लियरली दिखाई दिया था। कुछ रोशनी आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, इस तरीके को गुरुजी मेरे को ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है गुरुजी में। तो कृपया करके आप मुझे बताने का कष्ट करें कि ये क्या था। मतलब सिर्फ माथे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव था मेरे पे, बहुत ज़्यादा। गुरुजी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और मैं आपकी पेड ग्रुप से भी हूँ, पेड ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और जय माँ मातंगी गुरुदेव, धन्यवाद। गुरुजी, माता ने मुझे रात को जब पूजा कर रहे थे तब टच किया और ऐसा एहसास हो रहा था कि माता अपने पास आई है। और रात को जब मैं सो रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई हवा में उठा रहा है। जय गुरुदेव। मैं पटना से वीरेंद्र प्रसाद महतो बोल रहा हूँ। गुरुजी के बताए अनुसार विगत रात्रि गुरुजी के सानिध्य में माता मातंगी की साधना किए। साधना काल में जिस प्रकार गुरुजी वहाँ से बता रहे थे कि माता का आगमन हो गया है, ठीक उसी क्षण
आजू बाजू में पायल जैसी एक झनक की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर शरीर में सिहरन सा अनुभव हुआ और उसके बाद लगा कि मातंगी मेरे आजू बाजू में घूम रही है। कुछ देर तक मेरा शरीर स्थूल सा भारीपन रहा। उस समय माता मातंगी का मंत्र उच्चारण हो रहा था। फिर धीरे धीरे शरीर सामान्य से हुआ। पूरे कमरा का वातावरण काफ़ी सुगंधित एवं मनमोहक बना रहा। यह अद्वितीय अनुभव साधना काल का रहा है। मैं गुरु जी को ऐसे साधना कराने के लिए सपरिवार बधाई देते हैं एवं अपेक्षा रखते हैं कि गुरु जी इस प्रकार की साधना अपने शिष्यों एवं दर्शकों एवं श्रोताओं को महीना में कम से कम 4 बार प्रदान करते रहें, ताकि सभी जनमानस में ऐसी साधना चिंतन उत्पन्न हो सके और सभी लाभान्वित हो सके। जय गुरुदेव, जय माता मातंगी। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। जय माँ मातंगी। कल रात में मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई। साधना करते वक्त आवाज़ काँप रही थी और दोनों कानों में हुम की आवाज़ का नाद हवा के झोंके के साथ हो रहा था। फिर कपूर की खुशबू पूरे रात महक रही थी और पीछे कोई खड़ा है इसका एहसास भी हुआ। साधना पूरी होने के बाद माता रानी के सपने में दर्शन हुए और माता रानी ने ये भी कहा आगे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 3 बजे के करीब चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और फिर बाएं कंधे को माता रानी ने स्पर्श भी किया और वो स्पर्श का एहसास अभी तक मुझे हो रहा है और वो ऐसा एहसास अभी तक हो रहा है। इसके वाइब्रेशन पूरे शरीर में उठ रहे थे। बड़ा प्यारा सा अनुभव रहा गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ मातंगी। गुरु जी प्रणाम। जय माँ मातंगी। कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी, एक अलग ही वॉइस रिकॉर्ड आपको भेज रहा हूँ। मैं किसी कारणवश थक के या मेरे यहाँ लाइट न रहने की वजह से जंगल में घर है, गांव में नहीं है, किसी कारणवश मैं सो गया। लेकिन जैसे ही 3 बजे के बाद मेरी नींद खुली, लगभग 3 बजे, तो मुझे बहुत चिंता हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं बहुत कोसा अपने आप में कि आखिर मुझे क्या हो गया। इसका वजह था गुरु जी की हम समझ नहीं पाए कि आज क्लियर आप 1 बजे आएंगे। थोड़ा समय देखा था, इसके वजह से मैं थोड़ा भ्रम में भी हो गया। लेकिन गुरुजी मैं बैठा, सामग्री वैसे ही मैं सब सामग्री मैं इकट्ठा कर लिया था और उसके बाद मैं बैठा तो गुरुजी पहले दिन भी बैठे थे तो कुछ आँखों में अश्रुधार मेरे आए थे और आज तो बहुत ज़्यादा आँखों से आंसू निकला है और तरंगें आई हैं शरीर के अंदर और पेट
मेरा बहुत कंपन हुआ है, पेट पर कंपन हुआ है कई बार, अजीब किस्म का यह मुझे अनुभव हुआ है। गुरुजी इसके बारे में कुछ बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। और मैं एक पहले से साधक भी हूँ, पहले से पूजा पाठ लगभग बचपन से ही मैं करता हूँ और साधना के लिए मैं तरस गया कि कोई अच्छे गुरु मिले, लेकिन कोई गुरु नहीं मिले। गुरुजी यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे अधिक से अधिक ज्ञान देने की कृपा करें। मैं साधना में सफल एक साधक बनूं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जय माँ मातंगी। गुरुजी, मेरे छोटी लड़की को 5-6 साल उम्र है, उसको रात में सपना आया कि घर में एक अंगूठी मिला और वो उसको पहन लिया। मेरे को पूजा करते हुए सपना आया, मेरे माँ को भी पूजा करते हुए सपना आया, मेरे वाइफ को 1 लाख रुपया मिलने का सपना आया। बस इतना ही। एक ही रात में सबको इस तरह का सपना आया। ऐसे और कुछ तो मिला तो नहीं है। इसका क्या मतलब है? गुरुजी कृपया इसको बताएं।